हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 22 ऑफ द साइंस एंड टेक सीरीज presented you by Alpha S Academy. I welcome you all and today we shall be discussing astrophysics and space technology. अब बेसिकली बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दूँ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। तो बेसिकली दो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं या एजेंसीज हैं। एक आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, एंड दी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को ना 1.25x पे देखा करें। बेस्ट व्यूड है, इट इज़ बेस्ट व्यूड एट 1.25x, ठीक है। अब बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको कवर करती हैं। तो आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स हो गए, आपकी जो सैटेलाइट्स हो गई, सैटेलाइट्स में भी आपकी वेरियस सैटेलाइट्स होती हैं, वहाँ के चल के पढ़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। अब देख सकते हैं कि स्पेस प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। अब हम स्पेस एथिक्स की बात भी करने लगे हैं, या स्पेस वॉर की बात करने लगे हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो बात स्टार्ट करते हैं लॉन्चर्स से, भाई लॉन्चर्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो शुरुआत में जो था हमारे पास SLV था, फिर ASLV था, फिर हमारे पास अब जो दो मेजर हैं हमारे पास वो PSLV एंड GSLV है, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब ये जो है अभी इसका यूज, इन दोनों का यूज ज़्यादा नहीं किया जाता। ये PSLV एक्चुअली है जिससे कि मार्स मिशन किया गया था, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज GSLV। GSLV के भी भैया दो वो है, GSLV MK2 एंड MK3। MK2 थोड़ा सा लाइट वेट ले जा सकता है, और MK3 जो है, अगर आप मैम यहाँ पे अगर आप देख पाए तो मास लोड देखें तो इसका 2200 kg है, दैट इज 22 kg, और इसका जो पेलेड है वो 4000 kg तक ले जा सकता है। तो अभी जो हमारे पास सबसे खतरनाक रॉकेट है वो है GSLV MK3, ठीक है। इसमें भी टाइम टू टाइम चीज़ें जो है इम्प्रूव होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर इन दोनों के अलावा एक साउंडिंग रॉकेट भी होता है। देखो साउंडिंग रॉकेट कुछ नहीं होता। साउंडिंग रॉकेट क्या होता है कि बेसिकली उसको यहाँ से आपने छोड़ा, वो एक ट्रेजेक्ट्री ऊपर, बेसिकली एक टाइप का रैकी करता है ये, ठीक है। ऊपर जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको जांचता है कि भाई वहाँ कैसी हवाएं चल रही हैं, कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना प्रेशर है, ये सब चीज़ों के लिए ये साउंडिंग रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताई दिया कि ये हमारे लॉन्च व्हीकल है। आज के टाइम पे दो हैं, PSLV एंड GSLV, ठीक है। PSLV था जिसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था, ठीक है। कुछ लॉन्चर्स हैं जो डेवलपमेंट में है, उसमें से दो लॉन्चर कौन से, RLV-TD मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। इससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं कि स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, ठीक है। तो स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, बेसिकली किसी भी रॉकेट को चलने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है, और उस फ्यूल को जलाने के लिए एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। नॉर्मल रॉकेट्स में ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही रॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट देन जो स्क्रैम जेट इंजन है वो फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। किसका? हाइड्रोजन का। और ऑक्सीडाइज ये लाइट हो जाता है किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वो एटमॉस्फेयर से। तो इट टेक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इट यूजेस atmospheric oxygen as an oxidizer, that's why it become light and easy to operate. These all technologies, in fact these both rockets, that is RLV-TD and scramjet TD, both are under development. They are under the trial stages. Some trials has been successfully conducted, ठीक है। अब स्क्रैमजेट इंजन पढ़ लिया आपने। देखो RLV क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब होता क्या है कि बेसिकली इन्होंने रॉकेट छोड़ा, भैया ऊपर गया, वो आकर डूब जाता है, ठीक है। तो कितना पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन अब आपने देखा होगा स्पेस एक्स का एक रॉकेट देखा था आपने, कि जो आया वापस, वो वापस वहीं आके खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसा तो ठीक है। तो वो क्या था आपका? रीयूजेबल रॉकेट्स। तो टू लोअर द कॉस्ट ऑफ स्पेस ऑपरेशंस वी आर यूजिंग रीयूजेबल ऑपरेटर्स, एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द एडिटर टू पुट दैट पिक्चर, ठीक है। तो रीयूजेबल रॉकेट कैसे होते हैं आप देख सकते हैं कि भैया कहीं से उठे, श्री हरिकोटा से उठे, फर्स्ट स्टेज हुई, सेपरेशन हुआ,
जो और सैटेलाइट थी उसको ऑर्बिट की तरफ छोड़ के वो अपना ट्रैवल पाथ जो है ट्रैवल करती रहेगी और ऑर्बिट में जाके प्लेस हो जाएगी। खुद नीचे आ गए और नीचे आके जो है बेसिकली जो ये रॉकेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके रॉकेट प्लस एयरप्लेन दोनों के लिए होते हैं। मतलब ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें। तो जब वो उड़ते हैं तो एक रॉकेट की तरह उड़ते हैं, लेकिन जब वो लैंड करते हैं तो एक एयरक्राफ्ट नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह लैंड करते हैं। ठीक है, तो इट हैज गॉट बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ रॉकेट एज वेल एज एन एयरप्लेन। दोनों की इसमें जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। भाई सैटेलाइट्स हैं तो तीन टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है मेन मेन, वह तो बहुत सारे टाइप की होती हैं। ठीक है, हम एक कौन सी पढ़नी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम पढ़ लेते हैं, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पढ़ लेते हैं। भाई कम्युनिकेशन क्या है, देखो इंडिया, आपने इनसैट सुना होगा। ठीक है, नो इनसैट जो सैटेलाइट सिस्टम है ये एक टाइप का सैटेलाइट सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इनसैट 1B छोड़ी गई थी कहाँ, 1983 में। उसके बाद आज के टाइम पर लगभग 15 सैटेलाइट्स हैं इनसैट के अंदर। जैसे आपका इनसैट 3A 3C 4A 4B 4CR, ऐसे ही एक जी सैट होती है। ठीक है, जी सैट 6 7 8 9 10 11 11 नहीं है, 10 12 14 15 16 17 नहीं है, फिर 18। ठीक है, कुछ नंबर स्किप कर देते हैं, क्यों करते हैं हमें नहीं पता, कुछ खराब भी हो जाती हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते मिशन। ठीक है, तो इनसैट और जीसैट जब भी सुनेंगे तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपस में कम्युनिकेट करती हैं ये। ठीक है, ऐसे ये भी हमने एक है ना जीपीएस भी बनाया है अपना, नाविक जिसको नाम दिया हमने। ठीक है, उसके अंदर हमने 7 सैटेलाइट्स छोड़ी, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट्स भी एक क्या होती है, जियो स्टेशनरी होती है, एक जियो सिंक्रोनस हो सकती है। अगर आप देखेंगे ना डायग्राम जो आपके सामने चल रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो बेसिकली जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है वो जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती हैं बेसिकली वो जियो सिंक्रोनस का ही एक पार्ट होती है। अब वो लेकिन वो क्या होती है, वो बेसिकली इक्वेटर के ऊपर होती है। ठीक है, वो होती है किसके ऊपर ना, इक्वेटर के ऊपर होती है। उनका जो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ रेफरेंस या प्लेन ऑफ मूवमेंट होता है, या प्लेन ऑफ ऑर्बिटल जो प्लेन होता है उनका, जिसके अराउंड ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन पे वो घूमती हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका इक्वेटर होता है। ठीक है, तो ये थी बात किसकी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो अर्थ भाई अर्थ को ऑब्जर्व करती रहती हैं ऊपर से। ठीक है भाई, टेम्परेचर कहाँ कितना है, कितनी, भाई बे ऑफ बंगाल में जो है लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर से क्या हो रहा है कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, तो कैसे पता लगाते हैं आप, ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से पता लगाते हैं ना। भाई पहली वार्निंग चालू हो जाती है कि 40 किलोमीटर रह गया है अब तूफान उड़ीसा कोस्ट या आंध्र कोस्ट को हिट करने के लिए, साइक्लोन हिट करने के लिए, तो जो है आप जो है खाली कर दें वो एरियाज, इतनी विंड स्पीड होगी। ये कौन करता है, ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से करते हैं। आप कार्टोग्राफिक जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, उन सब से करते हैं आप ये। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो सबसे पहली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी वो IRS-1A थी। IRS-1A 1988 में इसको इसरो ने छोड़ा था। ठीक है, आज के लगभग 13 जब हमने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया 13 सैटेलाइट्स थी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं। तो अगर आप सुनेंगे रिसोर्स सेट, ठीक है, 1 2 2A, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ऐसे ही आप कार्टोसैट सुनेंगे, 1 2 2A 2B, ऐसे ही आप रिसैट, जहाँ पे सैट आ गया ना वो मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ओशन सैट एक, फिर सरल है, स्कैट सैट है। ठीक है, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ जो है सन सिंक्रोनस में है, 4 जो है जियो स्टेशनरी में, जैसे इनसैट 3D कल्पना, इनसैट 3A, इनसैट 3DR, ये सब किस में है आपके कार्टोसैट में। देन अब और क्या काम है सैटेलाइट्स का, भाई सैटेलाइट्स का काम क्या है, बेसिकली स्पेस साइंस को पढ़ना, एक्सप्लोरेशन को पढ़ना, जो वेरियस रेज हैं उसको पढ़ना। जैसे हमारा क्या था, मार्स मिशन जो था, मॉम मिशन, हमारा चंद्रयान जो था, चंद्रयान 1, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, बट देन कोई बात नहीं, गिरते हैं शहर सवार मैदान जंग में, कोई बात नहीं। ठीक है, जो भाई ट्राई करता है वही तो फेल होता है। सबसे पहले मॉम में हम लोग सक्सेसफुल हुए, तो चंद्रयान 2 में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी हम गगनयान भेज रहे हैं, गगनयान में हम जो है मैन मिशन है वो हमारा, ठीक है, मैन मिशन में हम जो है पहुंचाएंगे। ऐसी एट्रोसेट है, अभी इसके बाद एट्रोसेट पढ़ाते हैं आपको। तो स्पेस साइंस को पढ़ने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, कॉस्मिक रेस, यूनिवर्स को समझने के लिए भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा एट्रोसेट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, ये सब।
फिर हमारे पास एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो एक IXAE एक्सपेरिमेंट था, दैट इज इंडियन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ नहीं, एक्सरेज को की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। ये जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, प्लस एक UR राव एक साइंटिस्ट है, UR राव सैटेलाइट सेंटर है, ठीक है। उसमें इसको जो है बेसिकली इन दोनों ने मिलकर ये चलाया था और 1996 में लगभग चलता था ये, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हम इसका बता दें आपको, ठीक है। भाई एस्ट्रोसैट तो अभी 2015 में लॉन्च किया गया था इसको। भाई एस्ट्रोसैट है क्या? और एस्ट्रोसैट एक टाइप की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस को ऑब्जर्व करेगी। बहुत ऊंची नहीं है, बहुत अंदर डीप नहीं है, थोड़ी सी ऊपर ही है अर्थ के, बट लेकिन क्या है कि एक भपका बनता है भाई जब ये सब काम करती है, इसरो वगैरह जब ये सब काम करते हैं तो इंडिया का भपका बनता है, ठीक है। इसका जो बेसिकली इसकी मिशन लाइफ, अब तो मिशन लाइफ इसकी एट्रोसेट की ओवर भी हो गई, 2015 में ये हुआ था, 5 साल इसकी जो थी मिशन लाइफ थी। इसको छोड़ा गया था 4 स्टेजेस के अंदर, ठीक है। लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल सिस्टम्स होते हैं। कई बार ऑल्टरनेट सॉलिड लिक्विड होता है, कई बार 2 सॉलिड 1 लिक्विड होता है, कई बार सॉलिड लिक्विड सॉलिड होता है। तो अलग अलग जो बेसिकली आप कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या स्टेजेज ऑफ प्रपल्शन होंगी, ठीक है। अब ऐसे ही चंद्रयान 1, देखो चंद्रयान 1 ऑब्वियस सी बात है, उसके 3 पार्ट थे। एक उसके अंदर ऑर्बिटर था, एक उसके अंदर लैंडर था, एक उसके अंदर रोवर था। कि भाई इसने जो है चांद के ऊपर उतर के रोवर ने उसने जो है चलना था, पर अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिटल जो स्टेज थी वो उसकी सक्सेसफुल रही, तो कुछ इमेजेस हमें मिली थी। बट देन जो लैंडर एंड रोवर था वो अनफॉर्चुनेटली जो है जो था कंट्रोल नहीं कर पाया, इधर जाके मून के सरफेस पे टकरा गया। बट देन कोई बात नहीं, चंद्रयान 2 उसके बाद अनाउंस कर दिया गया है, एंड सून वी विल हैव अ सैटेलाइट, नॉट अ सैटेलाइट बट अ रोवर ऑन द मून सून। एंड आशा करते हैं कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल रहे और आप भी अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल रहें, और कोई भी समस्या है तो अल्फा IAS को कांटेक्ट करें, याद करें, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, एक और लेक्चर पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद एक और लेक्चर पढ़ेंगे, तो लगभग 24 लेक्चर सीरीज में हम साइंस एंड टेक का कोर्स खत्म कर देंगे। करंट अफेयर्स आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे, बट देन दिस इज द कोर सिलेबस ऑफ द साइंस एंड टेक, एंड अल्फा IAS make sure that it reaches you for free in a quality sense. Thank you very much. Take care. Keep smiling, and bye bye.